हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी डिवाइन सोर्स का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है लाइफ प्रिपरेशन के इस नई वीडियो में। मैं हूं अंकित स्ट्रो। डेमन्स अटैक, डेमन्स ऊर्जा का अटैक जो आपकी पूरी जर्नी को, पूरी लाइफ को स्टक कर देते हैं। आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, आप वहाँ पर रुक जाते हैं। आप करियर के लिए कुछ गोल डिसाइड किया है, वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। आप कुछ करने का मन नहीं करता। आपके अंदर जो छठ रिपु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सल्य, मोह, इन सब में वृद्धि होती है, ज़बरदस्त वृद्धि होती है। और आप किसी एक ऊर्जा को बार बार, एक टास्क को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। कोई एक सॉन्ग सुनने तो बार बार कर रहे होते हैं। आप कुछ भी लाइफ में कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ों करें जिनका कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसी ऊर्जाओं का इम्पैक्ट हर एक पर्सन पे पड़ता है, क्योंकि हर एक पर्सन पे ऐसी ऊर्जाएं अटैक ज़रूर करती हैं और ट्विन फ्लेम्स पे तो बहुत ही ज़्यादा करती हैं। हम इन सब चीज़ों से कैसे ओवरकम करके अपनी लाइफ को इन्हेंस कर सकते हैं, ब्यूटीफुल बना सकते हैं, इसी पे डेडिकेटेड ये वीडियो है। काफ़ी सारे लोग एक्चुअली इस समय इन सब चीज़ों पे बात कर रहे हैं और इस पर मैं डिटेल से बात करने वाला हूँ, क्योंकि दिस इज़ वीडियो इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। दोस्तों, डेमन्स अटैक जैसे बेसिक में आता हूँ कि जैसे कि विचारों का संप्रेषण होता है, एक विचार दूसरी जगह पहुँचते हैं। जैसे कि आपको कोई अगर याद कर रहा हो तो आप सम टाइम आपने किसी को बहुत याद किया, उन्होंने को कॉल आ गया और आपसे कहा आपने मुझे याद किया, आपको उनको पता चल जाता है, क्योंकि विचार एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा के फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं। हम सभी भी ऊर्जाओं को लेते हैं और छोड़ते हैं। एक्चुअली नेचुरल प्रोसेस है। और इस समय अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कौन सी? वैसे तो कृष्ण कहते हैं सत्तम और रज। नकारात्मक ऊर्जाएं, ऐसे कार्य भी बहुत ज़रूरी है सृष्टि के लिए, वो भी सृष्टि का पार्ट है। बट अगर हम वो ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं जो हमारे लिए एप्लीकेबल ना हो, हमारे लिए यूज़फुल ना हो, इससे हम स्टक हो जाएं, तो हमारे लिए वो नकारात्मक ही है। वो ऊर्जाएं अगर हमारे ऑरा में आ गई हैं, हमारी बॉडी में एंटर कर दी हैं, तो उससे कहते हैं डेमन्स अटैक। ऐसे विचार, ऐसे किसी तरह की ऊर्जाएं जो आपको रोक देती हैं सफल होने से, ऐसी चीज़ें जो आपकी रिलेशनशिप को, आपके सेल्फ लव को, आप मेडिटेशन करना बैठते हैं, आपका मन ही नहीं करता। कुछ ही दिन इनर वर्क करते हैं। बहुत सारे लोग शिकायत आ रही है कि इनर वर्क करने में मन ही नहीं लग रहा है, थोड़े दिन किया फिर छोड़ दिया। ये बार बार ऐसा क्यों होता है? इन सब से कैसे ओवरकम कर सकते हैं? बेसिकली ये ऊर्जाएं आपके कमज़ोर ऑरा पे सस्टेन करती हैं। जैसे कि आपका कमज़ोर ऑरा, अगर आपके किसी तरह का एंसेस्टर से रिलेटेड दोष बन रहा है चार्ट में, जो कि रिप्रेजेंट होता है जैसे कि सूर्य शनि की युक्ति बन रही हो जो इंटेंस हो, हर समय ऐसी खराब स्थिति नहीं होगी, और चंद्र ग्रहण बनना हो, सूर्य ग्रहण बनना हो, आपका गुरु चंडाल योग बन रहा हो। कुछ केसेस में ये फ़ायदेमंद होता है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सम केसेस में ये अगर आपके लिए बेहतर नहीं है, ऐसे योग बन रहे, विष योग बन रहे हैं, तो ये योग रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका ऑरे में सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, किसी चक्रा में प्रॉब्लम है। तो आपके चक्रा आपको इन डेमन्स अटैक से बचा नहीं पाएंगे। उस समय आपके ऑरा में जब ये एनर्जी एंटर करेंगी तो आपका मूड स्विंग्स होंगे, आप चिल्लाएंगे रिलेशनशिप में, आपकी लड़ाइयाँ होगी, आप शिकायतें करना शुरू कर देंगे, आपके अंदर ईगो इन्हेंस होगा। इवन ईगो ही नहीं, आपके अंदर डिजीजेज भी पैदा हो जाएंगी, बीमारियाँ, इलनेस। ये कैसे होंगी? देखिए, आपके अंदर जो बीमारी है वो एक रिजल्ट है, क्योंकि हम जितना ही अंदर हैं उतना ही सब कुछ बाहर है। दिस इज काइंड ऑफ प्रोजेक्शन, क्योंकि हमारे साथ 3D प्लेन पे जो भी कुछ हो रहा है वो इनर में जो भी कुछ है उसका प्रोजेक्शन है। अगर आप अंदर से जैसे हैं वो सब हमारे साथ रियल लाइफ में हो रहा है। एक्चुअली अगर कभी कभी कुछ ऊर्जाएं हमको पता नहीं होती हैं अंदर से कैसी हैं, जिसको हम चार्ट से देखते हैं, वो ऊर्जाएं हमारे प्रोजेक्शन करती हैं हमारे डिजीजेस के रूप में भी। जैसे कि आपको किसी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर चक्रा में, मान लीजिए आपके पेट में कोई प्रॉब्लम है, नाभि के एरिया में कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे एनर्जी स्टक है, तो यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, हार्ट एरिया में ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, हार्ट में कोई डिजीज़ हो रही है। एक्चुअली ये सारी डिसीज़ें जो मैंने बड़े बड़े डिजीज़ेस का नाम लिया, उससे छोटी छोटी डिजीज़ेस भी आपको कहीं ना कहीं ऊर्जा स्टक या बहाव आप में शरीर में ठीक तरह से नहीं बह पा रहा है, वही ऊर्जाएं, वही डेमन्स अटैक अगर इस तरह का लगातार आ रहा, लाइक अब्यूजिंग लैंग्वेज, हाँ, बार बार अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर आपके घर में इस तरह की लैंग्वेज बोली जा रही है, आपके इर्द गिर्द बोली जा रही है,
आपको बेहतर नहीं लग रहा, आपको इमोशंस बार बार रह के आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक्चुअली स्टक होना, उस इमोशनल बार बार सस्टेन करना, वो एनर्जीज आना आपकी बॉडी ऑब्जॉर्ब करती जाएगी, ग्रहण करती जाएगी, और एक समय पे वो डिजीजेस के फॉर्म में निकली। बहुत सारी लेडीज़ का कॉल आता है एक्चुअली, जो हॉरोस्कोप एनालिसिस कराती है, वहाँ पे उनके घर में कोई अब्यूजिव वाली केस चल रहा है, तो वो एक्चुअली आप देखिए बहुत सारी लेडीज़ को प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकली, मेंटली, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी प्रॉब्लम्स एक्चुअली रिलीज ऑफ एनर्जी है। जब ये कंप्लीट सफरिंग रिलीज हो जाएगी तभी बॉडी एक कम्प्लीटली हील्ड होगी, इसीलिए हम मेडिटेशन करते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि हम मेडिटेशन भी नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि ये डेमेंस अटैक आपको स्थायित्व, आप में स्टेबिलिटी की कमी कर देते हैं। अब हम इनको ओवरकम कैसे, इस पे हम बात करते हैं। देखिए, अगर आपके मेडिटेशन में अगर एक बार अच्छे से हो जाता है तो ये डेमेंस अटैक नहीं हो पाता है, क्योंकि आपका ऑरा परमानेंटली मजबूत हो जाता है। ओशो हो गए, बुद्ध हो गए, इन पे डेमेंस अटैक थोड़ी होंगे, क्योंकि इनका ऑरा काफ़ी स्ट्रांग होगा, दूर तक होगा। बड़ा ऑरा मतलब जितना आप मेडिटेशन करते हैं आपका ऑरा का एरिया बढ़ता जाता है, और बहुत मेडिटेशन करें तो आपका ऑरा का एरिया बहुत ही बड़ा हो जाएगा। उसके बाद कोई भी डेमेंस अटैक नहीं होगा, डेमेंस ऊर्जाओं का अटैक नहीं होगा, तो आपके कार्मिक एनर्जी रिलीज हो जाएंगी, तो डेमेंस अटैक हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कार्मिक एनर्जी आपके अंदर जो है उसी पे अटैक बेसिकली होता है, वो चीज़ को बढ़ जाती है, वो फेज बढ़ जाता है। तो अगर इस तरह की अटैक्स हो रहे हैं तो आपको सबसे पहले मेडिटेशन करके इस चीज़ को रिलीज करना है। लेकिन स्टार्टिंग इंजन जो आपका है, जो आपका पहला इंजन, जैसे कि किसी मशीन को आप स्टार्ट करते हैं तो बस स्टार्टिंग फेज कठिन है, क्योंकि आप उसको स्टार्ट कर रहे हो उस मशीन को। लेकिन जैसे ही एक बार आपकी वो मशीन स्टार्ट हो जाएगी, मतलब मेडिटेशन के फॉर्म में आ जाएंगे, तब कोई भी डेमेंस अटैक नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में आपको पूजाएं करनी है, आप एंजेलिक हीलिंग का यूज़ कर सकते हैं, एंजल्स से सहारा ले सकते हैं, भगवान से सहारा लेते हैं, दुर्गा कवच या इस तरह के ऐसे कवच का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपका ऑरा सेफ रहे। यहाँ पे दुर्गा स्रोत का पाठ कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, क्यों म्यूजिक सुन सकते हैं, जिससे आपका ऑरा कुछ समय के लिए ठीक हो जाए। लेकिन उसको सोल्यूशन ना माने, क्योंकि यहाँ सारे लोग यही गलती करते हैं कि मैं हाँ ठीक हो गई या ठीक हो गया, अब इसका मतलब है हम उनके प्रति डेडिकेशन या भक्ति दिखाना शुरू कर दें। एक्चुअली वो गॉड ने आपको ठीक किया, वो एनर्जी वहाँ तक आई, बट वो आपके अंदर चेतना से आपके अंदर कंप्लीट सोल्यूशन नहीं हुआ है। इसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। जब आप ठीक हो जाएं, आपका मन लगने लगे मेडिटेशन में, तुरंत मेडिटेशन करिए और उस फॉर्म को कंप्लीटली रिलीज कर लीजिए अपनी बॉडी से, जिसमें आपका ऑरा परमानेंटली उस फॉर्म में आ सके। तभी एक्चुअली वो डिजीज़ भी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कह रहे हैं कि सर मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, पर मुझे बहुत बीमारियां हैं, मैं कर नहीं पा रही हूँ मेडिटेशन। एक्चुअली बीमारियाँ इज़ अ रिजल्टेंट ऑफ योर सप्रेस्ड थॉट्स, आपके कम्बस्ट थॉट जो आप विचार करते हैं, वो सारे थॉट्स तो निकलेंगे सफरिंग के फॉर्म में। और वो बीमारियां एक्चुअली आप कहीं ना कहीं सही तरीके से मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले हीलिंग करनी होगी अपनी, एक पूजा अर्चना या साधना करके। उसके बाद ऐसे बड़े मेडिटेशन पे, चक्रा हीलिंग पे आइए, जिसमें आप अच्छे से कंटिन्यूटी से कर पाएँ। एक बार अगर आपका मेडिटेशन हो जाता है तभी ये प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाती है। इन डेमेंस अटैक का आप पर असर नहीं पड़ेगा। और काफ़ी बार ये डेमेंस अटैक बहुत पावरफुल भी हो सकता है, बीच में कभी कदार हो सकता है कि आप एकदम स्टक हो जाएं, कुछ दिनों तक, 1-2 दिन तक रहें, हो सकता है 1 दिन तक रहें, उसके बाद ये ठीक हो जाते हैं। उस फॉर्म में आप आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई एनर्जी तो होगी जो आपसे बड़ी होगी, आपसे हायर होगी। वो डेमेंस अटैक को आप नहीं बच पाएंगे। लेकिन जो छोटे मोटे डेमेंस अटैक होते रहते हैं, छोटे मोटे मूड स्विंग्स हमको होते रहते हैं, उन सब फेसेस सब बाहर निकल जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में भी इस तरह का किसी तरह का ट्विन फ्लेम कनेक्शन बन रहा है तो आप पे तो बहुत ज़्यादा अटैक्स होंगे, बिकॉज आपके पे ट्विन फ्लेम्स के आपकी हमेशा हायर एनर्जी रहेगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो आप ट्रांजिशन पीरियड में हैं। तो ट्रांजिशन पीरियड में क्योंकि अवेकनिंग पूरी नहीं हुई है, आपकी हो रही है अवेकनिंग, इसीलिए आपका बीच बीच में इस तरह के डेमेंस अटैक ज़्यादा होगा कि एनर्जी हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाती है और आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, आप एकदम डल सा फील करेंगे। फिर आपको इस तरह के अपने आप को इनहांस करना है और अपनी हर एक सुबह को खूबसूरत इसी तरह बनाते जाना है और हर तरह मेडिटेशन जरूर करिए दोस्तों आप लोग। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। अगर आप इस चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारे रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा के लिए तरह। नमस्कार दोस्तों।